बुधवार का दिन जालौन की धरती पर ऐसा मातम लेकर आया जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जैसे ही तिरंगे में लिपटे उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 जांबाज जवानों के पार्थिव शरीर उरई पुलिस लाइन पहुंचे, हर आंख नम थी, हर दिल भारी था और हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। पूरा माहौल शहीद अमर रहे के नारों और सिसकियों से गूंज रहा था। जिन कंधों पर कभी जिम्मेदारी का भार था, आज उन्हीं कंधों को उनके साथियों ने आखिरी बार उठाया। पुलिस लाइन में मौजूद हर जवान की आंखों में आंसू थे, लेकिन सलामी देते वक्त सीना गर्व से चौड़ा था। डीजी आलोक सिंह और आईजी आकाश कुलहरी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, बल्कि अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ये संदेश भी दिया कि पुलिस परिवार अपने साथी के साथ खड़ा है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इस दौरान जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह, डीएम राजेश कुमार पांडे, एएसपी डॉक्टर ईशान सोनी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हर कोई अपने अपने तरीके से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई दे रहा था, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं थे। ये वही जवान थे जो कल तक एक अपहरण के मामले में दबिश देने के लिए हरियाणा के नूह गए थे, कर्तव्य निभाने निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक के दौरान गाड़ी अनियंत्रित हुई और एक भीषण हादसे ने 5 जिंदगियां छीन ली। शहीद दरोगा सत्यभान, दरोगा मोहित यादव, सिपाही प्रदीप और सिपाही अशोक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शहादत, उनका फर्ज हमेशा जिंदा रहेगा। सबसे दर्दनाक मंजर तब देखने को मिला जब परिजन अपने अपनों के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे। दरोगा सत्यभान के बेटे मनजीत सिंह का हाल बुरा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पिताजी हमेशा ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते थे। आज वो नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें गर्व है कि उन्होंने देश के लिए जान दी। ये अभी रात में 3 बजे निकले थे ड्यूटी के लिए, तो इनका फ़ोन मैंने सुबह 10 बजे ट्राई किया था, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि शायद कहीं गांव क्षेत्र में होंगे, तो इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। दोबारा मुझको 12:30-1 बजे के बाद खबर मिली कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। इसलिए मैं तुरंत ही जैसे घर था वैसे ही चला आया वहाँ से उठते हुए। तो हमको यहाँ 5:30 बजे मैं यहाँ उरई आ गया था। मुझको देखने को नहीं मिले, ना पता चल रही था कोई भी चीज़ को कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब अभी सुबह 7:30 बजे मुझको ये देखने को मिले मेरे पिताजी। हाँ, कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। हम सबसे बड़े भाई हैं, हमसे छोटे 2 भाई और हैं, और 2 बहनों की हमने शादी कर दी। हमसे बड़ी बहनें हैं 2। परिवार के बाकी सदस्य भी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई पिता को पुकार रहा था, तो कोई भाई को, तो कोई अपने बेटे को। ये वो दर्द था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में पुलिस विभाग ने भी परिवारों को भरोसा दिया कि वो अकेले नहीं हैं। डीजी आलोक सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन विभाग हर कदम पर शहीदों के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारे चारों साथी बहुत अच्छी मंशा से एक व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए यहाँ से प्रस्थान किए थे, द्रुत गति से प्रस्थान किए थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए हैं और अपनी कर्तव्यपरायणता का ये इन्होंने सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। जीवन की क्षति तो ये तो पूरी नहीं हो सकती है, अमूल्य है, लेकिन उनके परिजनों को जो भी इस विशाल पुलिस परिवार की तरफ से जो भी हमारे प्रावधान है उसके तहत हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, और या आगे उसमें से अगर उनके परिजन कोई पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको पुलिस में एक पद भी दिया जाएगा। सर, मौजूदा समय में शासन की तरफ से कोई घोषणा है? इसमें जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक्सीडेंट क्लेम और एक बीमा की व्यवस्था है, तो कितना उसमें करीब लगभग 1.25-1.90 के करीब सभी को वो मिलेगा।
राजकीय सम्मान और अंतिम सलामी के बाद सभी शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन आज जालौन रो रहा है, पुलिस परिवार रो रहा है। हालांकि इस दर्द के बीच एक गर्व भी है कि इन जवानों ने आखिरी सांस तक अपने फर्ज को निभाया और देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जालौन से अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।